किसी ने बड़े कमाल की बात कही, बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद तय करता है। गुड मॉर्निंग, दिस साइड HR मकवाना। आज मैं आप सभी के बीच में एक कहानी लेके आया हूँ, स्टोरी लेके आया हूँ। उस स्टोरी के माध्यम से आप अपनी वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे। एक बच्चा था, उसके पिताजी ने उनको एक पत्थर दिया। उस बच्चे को पत्थर दिया, ये पत्थर लेके आपको मार्केट में या कहीं पे भी जाना है, मोहल्ले में, और पत्थर लेके आपको बोलना कुछ नहीं है। जब भी इसकी कोई प्राइस पूछे तो आपको सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी करनी है, सिर्फ 2 उंगलियां, आपको प्राइस बतानी नहीं है। बच्चा गया, मोहल्ले में गया, एक बूढ़ी औरत, उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि इसकी प्राइस क्या है। वो बच्चा बोला नहीं, अपनी 2 उंगलियां खड़ी की, तो वो बुढ़िया समझी कि 2 रुपए। वो बच्चा वापस अपने पिताजी के पास गया। पिताजी पिताजी, मैं मोहल्ले में गया तो एक बूढ़ी औरत, एक महिला आई, और जब उसने प्राइस पूछी तो मैंने अपनी 2 उंगलियां खड़ी की, तो उसने बोला कि 2 रुपए। उसके पिताजी ने बोला कि अब ऐसा करो, आप इस पत्थर को लेके म्यूजियम में जाइए। वो बच्चा म्यूजियम में गया, वहीं पर भी किसी की नज़र उस पत्थर पे पड़ी, उस बच्चे की ओर, और पूछा गया कि इस पत्थर की क्या प्राइस है, मुझे लेना है। तो उस बच्चे ने 2 उंगली खड़ी की। तो उस व्यक्ति ने बोला, अच्छा 20,000 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे खरीदना है। वो बच्चा शॉक हो गया, यार गजब। फिर वो वापस अपने पिताजी के पास गया, बोला कि पिताजी, जब मैं म्यूजियम में गया तो वहाँ जब उस पत्थर की प्राइस पूछी गई और मैंने जब 2 उंगलियां खड़ी की कि इसकी प्राइस ये है, तो उस व्यक्ति ने बोला कि 20,000 रुपये। पिताजी ने बोला कि बिल्कुल ग्रेट, अब आप इस पत्थर को लेके उस जगह पर जाइए जहाँ पत्थर बिकते हैं, जहाँ पत्थर का बाजार है, महंगे महंगे पत्थर जहाँ बिकते हैं, वहाँ जाइए। उस पत्थर बाजार में उसको भेजा गया। जब वहाँ लेके वो गया तो एक व्यक्ति बड़ी उम्र में था और एजेस था। वो व्यक्ति काउंटर पे खड़ा था। तो उस बच्चे की ओर जब उसकी नज़र पड़ी, उसके हाथ में पत्थर देखा तो वो व्यक्ति अचानक चौंक हो गया कि यार इस पत्थर के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, ये पत्थर मुझे नहीं मिला। वो तुरंत उस बच्चे के पास गया और उस पत्थर को लिया, उसके हाथ से छुड़ाया और बोला, इस पत्थर की क्या प्राइस है। उस बच्चे ने 2 उंगलियां बताई, क्योंकि पिताजी ने मना किया बोलने से, तो 2 उंगलियां बताई। तो उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने उनको प्राइस बताई कि अच्छा 2 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर खरीदना है। वो बच्चा, क्या बताऊँ, इतना शॉक हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया। फिर वापस अपने पिताजी के पास गया कि पिताजी, जब मैं पत्थर बाजार में गया, वहाँ जब किसी सेठ ने मुझे इसकी प्राइस पूछी, तो मैंने जब आपने जो बताया कि 2 उंगलियां बतानी है, बोलना नहीं है, तो उस सेठ ने मुझे 2 लाख रुपए तक देने का बोला है। 2 लाख रुपए में वो पत्थर खरीदने के लिए तैयार हो गया। पिताजी ने कहा, अब समझे आप आपकी लाइफ की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। मतलब आप अपनी लाइफ की वैल्यू अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कहाँ पर कैसे आते हैं। जैसे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 2000 का पत्थर बनना चाहते हैं या 2 लाख का। यानी आपकी लाइफ की वैल्यू आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, कहाँ किस जगह पर आपकी वैल्यू है, उस जगह पर आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं आपके जीवन में जो आपको वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक वस्तु की तरह होते हैं आप। उनकी लाइफ में आप कुछ भी नहीं होते और आप उनके लिए अपना जीवन काटते हो, उनके लिए अपना टाइम वेस्ट करते हो। मैं तो आपको एक ही कहता हूँ, जहाँ आपकी वैल्यू है आप उसी जगह रहिए, उसी जगह पर आप अपने आप को रखिए। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ आप धीरे धीरे बाहर निकले, क्योंकि ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा। आज ही आप डिसाइड कीजिए, जहाँ आपकी वैल्यू है, जहाँ लोग आपको मानते हैं, जहाँ आपका वहाँ रहने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, वहाँ ही अपना आप को रखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।